नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। साइंस का प्रैक्टिस कराएंगे, हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको कम से कम 50 स्कोर करना है, 50 से 60 नंबर लाने हैं, 50 से 60 प्रश्न सही करने हैं कुल मिला के। चलिए करें वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइड इनमें से किसका अयस्क होता है? तो जो बॉक्साइड होता है ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोहे का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा लोहा होता है? तो लोहे का जो शुद्ध रूप होता है वो आपका पिटवा लोहा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपका पिटवा लोहा लिखा है, ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। धनिया में उपयोगी अंश इनमें से कौन सा है? तो धनिया में हम उसके पत्ते खाते हैं, धनिया के पत्ते और उसके सूखे फलों को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पत्ते और सूखे फल। साबूदाना सैगो ये किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना साइकस के पौधे से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जो खसरा होता है ये विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी द्वारा आपका एड्स रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध के खट्टे होने का कारण है बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया से दूध खट्टा हो जाता है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु आपका राइजोबियम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो लैग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी तना प्याज में खाद्य योग्य भाग है। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती आप खाते हैं उसका आप गुदगुदा पुष्पाशन खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी गुदगुदा पुष्पाशन नाशपाती के लिए राइट आंसर है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो परागण के लिए हवा चाहिए आपको, पानी चाहिए, कीट चाहिए, आग आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से माइकोप्लाज्मा आपकी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी। ऊतक एक क्या है? तो ऊतक जो है ये समान कोशिकाओं के समूह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी समान कोशिकाओं के समूह। आत्महत्या की थैली कहा जाता है इनमें से किसको? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डीएनए का मूल मात्रक है, तो डीएनए जो है इसका मूल मात्रक आपका होता है न्यूक्लियोसाइड्स। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार मिला था जेनेटिक कोड की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो बच्चे के पिता का निर्धारण करती है आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जीन का आकार होता है, तो जो जीन होता है उसका आकार होता है सर्पाकार। ऑप्शन नंबर सी सर्पाकार राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण में आपका अमीनो अम्ल ये आधारभूत इकाई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक CDFD कहां पर है? तो ये आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? मैक संख्या यदि 1 होगी तो ध्वनि को कहा जाता है ध्वनिक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी आपकी लाल रंग की। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है
तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होगा? तो सबसे कम विचलित होगा आपका लाल रंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें? सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियां राइट आंसर है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आपका सोडियम की आवश्यकता नहीं है, बाकी कैल्शियम चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए। सोडियम की आवश्यकता पौधों की वृद्धि में नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? सबसे अधिक प्रभावशाली होगा आपका लाल रंग का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो दूध में मिठास आती है, लैक्टोज उसमें होता है, उसकी उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाएगा? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की है? तो भारी जल की खोज की थी आपकी हेरोल्ड यूरेन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है भारी जल? निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक आपका जर्मेनियम एक अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम राइट आंसर है। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो जो रसायनों का राजा है ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मानव के आमाशय में HCl पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए HCl राइट आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल को, ऑप्शन नंबर बी मिथाइल एल्कोहल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये प्रयुक्त होती है आपकी राइट आंसर हो जाएगा पीड़कनाशी के लिए यूज होती थी, पेप्टाइड्स बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर डी। कार्बोरेडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? तो कार्बोरेडम ये सिलिकॉन कार्बाइड का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन का रासायनिक नाम आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है आपका TNG को, ऑप्शन नंबर ए TNG राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये एक विस्फोटक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर हो जाएगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में आपका सैक्रोमाइसेज का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेत होता है? तो प्रदूषण संकेतक आपका लाइकेन है, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में एजोला का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी एजोला राइट आंसर हो जाएगा। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्च का जो तीखापन होता है वो आपका कैप्साइसिन के उपस्थिति के कारण होता है, कैप्साइसिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पपीते का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पपीते में जो पीला रंग पाया जाता है कैरिका जेंथिस, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? अफीम आपका बिना पके फलों के लेटेक्स से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका के खोजकर्ता आपके रॉबर्ट हुक हैं, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक राइट आंसर है। मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो हमारे हृदय में 4 कक्ष या चैम्बर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होगा उनके आकार में? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी संख्या बढ़ जाएगी अधिक ऊंचाई पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किस से गुजार के तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को बुझे हुए चूने से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए।
विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक नाम क्या है? तो POP का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा है आपका NaOH, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल राइट आंसर है। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्रेनियल तंत्रिकाएं टोटल आपकी 12 जोड़ी होती हैं, ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा। क्रेनियम या कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का क्या नाम है? तो कपालिका के ऊपरी भाग को ढकता है आपका गैलेना एपोन्यूरोटिका, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो जाइलम आपका जल वहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो फ्लोएम आपका आहार वहन के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए आहार वहन राइट आंसर है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित होता है? तो अग्नि नीरजा रोग ये सेब से संबंधित रोग है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ऑक्सीनोमीटर का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीनोमीटर का उपयोग पौधों की वृद्धि की दर को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है और पौधों में क्लोरोफिल होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो बौने पौधों को जिबरेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कोशिका विभाजन में आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी ये मदद करता है। पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन कवक के द्वारा निकाले जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए कवक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हार्मोन। ये इस तरीके से बिहेव करता है कि पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक रूप से फल पकाने का काम करता है आपका एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन राइट आंसर है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 72 बार, लेकिन करेक्ट 72 नहीं होता, सही माना जाता है आपका 65 से लेकर आप जो है 80 तक, या 60 से 80, मतलब 70 से तो ऊपर होना चाहिए, 65 से ऊपर होना चाहिए, 65 से ऊपर और 80 तक बिल्कुल बेहतरीन माना जाता है। 72 एक्यूरेट है, जो कभी किसी का निकलता नहीं है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस राइट आंसर है। नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? तो नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए धमनी राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का कार्य क्या है? तो पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो हृदय से, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं केवल और केवल 2 से 4 दिन जीती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये करीब 120 दिन जीती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो जो सोडियम धातु होती है सभी को पता होगा, 100% एक नंबर फ्री के मिल गए आपको। सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका मिट्टी के तेल में सोडियम धातु का संग्रहण करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु इनमें से जो ऑप्शन दिए गए कौन सी है? तो सोडियम को आप चाकू से आराम से काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बॉक्साइड इनमें से किसका एस्क है? अभी आपको पढ़ा चुका हूं, बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का एस्क है, ऑप्शन नंबर सी। बेटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो बेटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन मीटर ऊर्जा एनर्जी का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? तो जो आर्किमिडीज जी हैं ये ग्रीस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी ग्रीस राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के लिए। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा?
तो यदि ताप बढ़ेगा तो माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वेग पर। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो जो रोटी हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए हमें वो मीठी लगती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में अधिकांश भोजन हमारे शरीर का पचता है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला इनमें से तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? तो हमारे मुंह से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है पराशरण। ऑप्शन नंबर सी, पराशरण में ये होता है घटना। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, बच्चों का क्या होगा? तो एक का ए बी है और दूसरे का ओ, तो या फिर ए होगा या फिर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सी रुधिर वर्ग को कहा जाता है? तो सर्वदाता है, डोनर है आपका ओ, सबको दे सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप। और सर्वग्राही है आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वग्राही में ए बी। ए बी जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कांडरा या टेंडन जोड़ता है? तो कांडरा या टेंडन, आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके हो चुके हैं पूरे क्वेश्चन और पता भी नहीं चला फटाफट। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कांडरा या टेंडन ये किसको किससे जोड़ता है। ये क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूं, देखते हैं आप लोगों में से किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर आंसर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।